चौहान तृतीय 1177 से 1192। पृथ्वीराज का जन्म हुआ था 1166। कब हुआ? 1166। पिता सोमेश्वर, बाबूजी का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। इतनी बेचारे कई बार ला देते हैं नक्शे में। एक शासक था मोहम्मद गोरी, एक युद्ध लड़ा था इसने तराइन का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1191। ये युद्ध हुआ था गोरी, ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। एक बार बोलो गोरी। गोरी शब्द में बहुत प्रेम है। गोरी, गोरी तेरा नाम बड़ा प्यारा है, हमने समझा, समझ गए ना? गोरी, गोरिया, हाँ गोरिया, ठीक है। यहाँ की बात नहीं, दूसरी कुछ मोहम्मद आगे लिखा हुआ हमेशा जीतता है बच्चों, जो आगे लिखा हुआ विजेता। क्या मोहम्मद गोरी आया, गजनी से आया, गजनी से लाहौर आया, लाहौर आने के बाद संदेशा भिजवाया, मैं तेरे पे आक्रमण करना चाह रहा हूं। पृथ्वीराज ने कहा आजा, फ्री हूं मैं, अभी तो मेरे खून में उबाल है। 1193 में मोहम्मद गोरी ने तराइन का युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ा कहां पर लड़ा? तराइन के मैदान में। ये कहां पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। और पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया? मोहम्मद गोरी को। किसको हरा दिया? बात करते हैं आगे की। 1192 में पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान यह अजमेर के साथ साथ दिल्ली का भी शासक था। ध्यान रखना, 1192 में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का सम्राट, शासक चौहान। ठीक हुआ ये कि यहां पर एक जनजाति है भंडारन। इस भंडारन जनजाति की आदत क्या होती है? एक दिन अपन जीप पर चल जाओ ना तो आपने दौड़े किसका ले जाओ, समझ रहे हो? फैलता जा रहा, फैलता जा रहा। जब वो कश्मीर से उतरता उतरता यहाँ आ गया हरियाणा तक। भैया तू, मैं भारत, भारत मेरा, मेरे दिल में, मेरे अंग अंग में भारत। उस समय तो बहुत माटी के प्रति बहुत वो रहता था। हिलाना देनी अपनी हलरियो हलराए, मतलब अपनी जमीन नहीं दे, चाहे सीज पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। तो कहां का शासक? दिल्ली, अजमेर का शासक। ये जनजाति आई और इस जनजाति को क्या कर दिया? मार काट के भगा दिया। और इसके सैनिक लौट रहे थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो राजाओं ने दो बार मुंह पड़ा रही था, चारों कोनों में ये भी चाल रहे हो तो बाया मुंह भी बढ़ावा लाग जाए, उन्हें मैं भी सम्राट बनूं। तो मालवा, और मालवा का एक शासक था, और शासक का नाम क्या था? परमादिदेव। और परमादिदेव कौन से वंश का था? चंदेल वंश का था। इसकी सेना को छेड़ दिया पृथ्वीराज। आक्रमण होना ही था, पृथ्वीराज ने आक्रमण करा। इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था आलाम और एक का नाम था। ये दोनों इतने वीर थे, इनकी वीरता की जितनी उपमा दी जाए उतनी कम। इनके पास दो विशेष चीजें थी, एक तो अरबी नस्ल के घोड़े और दो तलवारें, जो बाबूजी ने इनको तोहफे में। ये कहता है परमादिदेव ये मुझे दे दे, इनने मना कर दिया। माना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें कोई गिफ्ट दी है, तो क्या तुम वो गिफ्ट किसी और को दोगे? ना, साबुन छोड़ कचरी को भी रगड़ रगड़ लगाओ। तुम्हारे मनमान होगी ले दे दोगे, जिसके एक होगी कभी नहीं दे। तो आला बगल निकल गए, जयचंद के पास चले गए। पृथ्वीराज ने जैसे आक्रमण किया, अल्लाह बगल को वीडियो कॉल किया, आ जाओ रे
को माइलन चीज में बढ़ती आज किसने कहा? परमादि देव आए 1182 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। और आगे युद्ध इतनी वीरता से लड़े कि कवि चंद्रिक ने कहा 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन बेकार, बाकी जीवन बेकार। अगर युद्ध में लड़ना चाहिए तो ऐसे लड़ना चाहिए जैसे 18 साल का बच्चा लड़ रहा है। और यहाँ पर आला वीर गति को प्राप्त हो गए और आज भी इनकी हर जगह मूर्तियां और पार्क इनके नाम के मिल जाएंगे। फिर अगली बात करते हैं गुजरात। और गुजरात का कौन सा वंश? चालुक्य। चालुक्य राजा कौन? भीमदेव। इस भीमदेव ने किसकी हत्या की थी? सोमेश्वर की। यहाँ माउंट आबू, और माउंट आबू का राजा कौन? सलग। सलग की छोरी कौन? इच्छिनी। क्या नाम था? इच्छिनी। अब ये चाहे मैं इससे ब्याह करूं और ये चाहे मैं इससे ब्याह करूं पीआरसी से। ये बाबूजी का कातिल ठहरा। किससे ब्याह हो गया? इच्छिनी का पृथ्वीराज चौहान से। ये जयचंद, और जयचंद कहां का शासक? कन्नौज का। कहां का? इसकी एक छोरी नाम क्या था? संगीता। नहीं बोलोगे संगीता, मेरा नाम है। क्या नाम है? एक स्वर में बोलो, जोर से बोलो। संयोगिता छुट्टियां बताने दिल्ली गई। ये भी दिल्ली में ठहरा। और दिल्ली में जब ठहर रहे थे ना तो दोनों के बीच में क्या हो गया? ऐसे पर अटका के मिल गया ऐसा। किस किस के बीच में? संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान के। अब बाबूजी को खबर लगी। बाबूजी खबर लगते आए। जो छोटे छोटे बिगड़ जाते हैं बाबूजी क्या करते हैं? छोटे बिगड़ी तो घर से निकलना बंद, खुद बाबूजी निकल जाते हैं ठेला लेके लड़का ढूंढने। बाबूजी निकल गए लड़का ढूंढने। जैसे लड़का ढूंढने निकले इसको पैक करके जगह जगह पे राजकुमार को बुलाया और यहाँ बढ़िया स्वयंवर छुआया। जगह जगह के कोटा का, बूंदी का, मालवा का, मध्य प्रदेश का, जोधपुर का, 17 जगह के बुलाया। यहाँ जूता उतारा जा, पृथ्वीराज बिठा दिया। पार्लर से तैयार हो गया। संयोगिता शानदार मेकअप करके इधर देखा, उधर देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, निकल गई और यहाँ इसको मारा देना। और अंदर तलवारें चल रही। टापो भी तो बुलाएगी अंदर एक दूसरे को पकड़ रहा, या मारी और निकल गई मुट्ठानी न मारी। और बाहर जाकर गाना गाए, सुन साहिब सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। और कौन गा रही है मस्त। और वीडियो वायरल हो गया, यहाँ तक पहुंच गया अजमेर तक। अजमेर में कौन? पृथ्वीराज चौहान ने अपनी BMW निकाली और BMW का नाम क्या था? नाट्य रंभा। घोड़ा था पृथ्वीराज। और तबक करके यहाँ आया। सलमान खान की तरफ गेट तोड़ा, गर्लफ्रेंड को निकाला और घोड़े को उठाया, फिर गाना गाया, मैं तुझको बगल आया हूँ तेरे डर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, ले जाऊंगा मैं दूर तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के डर से। तुम भी आ सकते हैं। और यहाँ आके बिजी हो गया। अब इसके खेमे में किसी को जाने की इजाजत नहीं, बिजी हो गए। संयोगिता के इसके खेमे में एक ही व्यक्ति को जाने की इजाजत, और जिसका नाम था चंदर। और चंदर बटरे का मूल नाम था पृथ्वी भट्ट। क्या नाम था? इसके बेटे का नाम था जलहण। और आधा ग्रंथ लिख के निकल गया जलहण देन प्रकाश, निकल रहा तो। और वहां पृथ्वीराज के खेमे में जाके क्या कहता है? राजा इन्हें छोड़, एक कोरे ने छोड़, वो आ गया,
वो आ गया कौन? मोहम्मद कि कहाँ आया? कि अभी तो वहां आया है, गजनी से निकल गया, लाहौर आने दे, संदेशा भिजवाएगा। कोई संदेशा नहीं भिजवाया और डायरेक्ट यहाँ आके जम गया। और ये पृथ्वीराज रात के 2:30-3 बजे तक पार्टी कर रहा था। आज का पार्टी करने दे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और सुबह 4:30 बजे आक्रमण कर दिया और इसकी सेना तीतर बितर। और गोपीनाथ शर्मा कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के सिरसा हरियाणा में मार दिया गया। कहाँ मार दिया गया? सिरसा हरियाणा में मार दिया गया। परंतु एक चंद्रबरदाई है, बड़ी बड़ी फेंकेगा, गप फेंकने वाला है, मोदी की तरह 15 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा, तो ऐसे बड़ी बड़ी गप फेंकी। वो गप क्या थी? पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मोहम्मद गोरी गजनी ले गया, जहां इसकी दोनों आंखें फुड़वा दी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुई, दोनों आंखें फुड़वा दी। और फुड़वाने के बाद एक दिन धूप सेक रहे थे, जैसे अभी सर बाहर सेक रहे हैं धूप, तो ऐसे धूप सेक रहे थे तो चंद्रबरदाई कह के तो मारो ना जोशो, मारो ना जोशो। मोहम्मद गोरी ने कहा फुटेली आंखें को थारो राजो कहीं था राजा में फूट रही है दोनों। ए ऐसा मत बोल सुल्तान, तू कहेगा तो अभी भी तलवार चला देगा। क्या कर देगा? तलवार, एक तीर चला देगा, तलवार नहीं तीर चला देगा। चंद्रबरदाई ने सेटअप लगाया, स्टेज वाले को बुलाया, स्टेज तैयार किया और 4 लाइनें बोली। वो ये थी 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ऊपर बैठो सुल्तान, मत चूके चौहान। सारा बता दिया मेजरमेंट। पृथ्वीराज चौहान ने तीर लगाया, मोहम्मद गोरी को लगा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु उसी समय हो गई। चंद्रबरदाई ने खंजर निकाला, एक खुद को गोपा और एक किसको गोप दिया? पृथ्वीराज चौहान को। इसीलिए कहा जाता है एक था जन्म एक था मरण। इति पृथ्वीराज स्टोरी समाप्तम। इसी समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजर भारत से भारत आए थे। ऊंटों का काफिला, पैरों के निशान देखकर ख्वाजा चले आए। भारत में राजस्थान को देखकर उन्हें इतना पसंद आया कि यहीं पर उन्होंने अपना खानकाहा बना लिया, यानी कि निवास स्थान बना लिया। और आज भी ख्वाजा की दरगाह कहाँ पर है?